और पांडवों के बीच सत्ता का संघर्ष तेज हुआ तब मामा शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि पांडवों को शांत करने के लिए उन्हें खांडव प्रस्थ नामक एक निर्जन और उजाड़ जंगल को दे दिया जाए। धृतराष्ट्र जो अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अंधभक्त हो चुके थे, उन्होंने शकुनी की इस बात को मानते हुए खांडव वन का जो क्षेत्र था वो पांडवों को दे दिया। पांडवों के सामने एक विकट चुनौती थी, इस बंजर और बीहड़ जंगल को एक समृद्ध और सुरक्षित नगर में बदलना। यमुना नदी के किनारे स्थित खांडव वन कभी एक समृद्ध नगर हुआ करता था। कालांतर में नगर नष्ट हो गया और उसके खंडहरों पर घना जंगल उगाया। खंडहरों के अवशेष अब भी इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहाँ कभी एक भव्य सभ्यता का उदय और पतन हुआ था। पांडवों के लिए एक चुनौती थी कि इस निर्जन भूमि को कैसे एक नगर बनाए जो युगों तक इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए। जब पांडवों को खांडव प्रस्थ का क्षेत्र मिला तो चिंतित थे कि इस जंगल को एक नगर में कैसे बदलें। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को लेकर खांडव वन का निरीक्षण किया। अर्जुन ने पूछा, मधुसूदन, हम इस बंजर वन को एक समृद्ध राज्य में कैसे बदल सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन चिंता मत करो, जहां श्रद्धा है, परिश्रम है, वहां असंभव कुछ भी नहीं होता। हम इस जंगल को फिर से एक भव्य नगर में बदलेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत विश्वकर्मा जी का आह्वान किया। विश्वकर्मा जी जो देवताओं के दिव्य शिल्पकार थे, उन्होंने कहा, प्रभु, खांडव प्रस्थ में मयासुर नामक दानव ने एक नगर बसाया था। कालांतर में वो नगर नष्ट हो गया और आज ये खंडर बन गया। मयासुर इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे को जानता है। आप चाहें तो उसे बुलाएं और नगर बसाने का कार्य सौंप दे। भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी की बात को माना, मयासुर को स्मरण किया। मयासुर तुरंत प्रकट हुआ और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए बोला, हे प्रभु, आपने मुझे स्मरण किया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे आदेश दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने मयासुर को खांडव वन के खंडहर दिखाए और कहा, मयासुर, इन खंडहरों को फिर से एक स्वर्ण समान नगर में परिवर्तित कर दो, जहां पांडव सुकून और समृद्धि से रह सकें। मयासुर ने सहर्ष ये कार्य स्वीकार कर लिया और कहा, प्रभु, मैं आपके आदेशानुसार इस क्षेत्र को स्वर्ग से भी सुंदर नगर में परिवर्तित करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं अर्जुन को और भीम को कुछ दिव्य उपहार देना चाहता हूं। मयासुर ने अर्जुन और भीम को एक खंडहर में ले जाकर वहां एक रखा हुआ जो दिव्य रथ था वो दिखाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, ये स्वर्ण रथ पूर्व काल में महाराज सोम का है। ये रथ तुम्हें मनचाही जगह पर ले जा सकता है, युद्ध में तुम्हारा अद्भुत सहायक सिद्ध होगा। इसके बाद मयासुर ने भीम को एक दिव्य गदा दी और कहा, भीम, ये कौमुद की गदा है, इसके प्रहार से पर्वत भी कांप उठते हैं। इस गदा को तुम जैसे महाबली योद्धा के अलावा कोई उठा भी नहीं सकता। फिर मयासुर ने अर्जुन को एक अद्भुत धनुष जो था गांडीव वो प्रदान किया। उन्होंने कहा, एक गांडीव धनुष जो है दिव्य और अद्भुत है। इसे दैत्यराज वृषपर्वा ने भगवान शिव जी की आराधना से प्राप्त किया था। ये धनुष युद्ध में तुम्हारी विजय को सुनिश्चित करेगा। इसके बाद मयासुर ने अर्जुन को अक्षय तर्कश दिया और कहा, अर्जुन, इस तर्कश के बाण कभी समाप्त नहीं होते, तुम्हारे लिए युद्ध में अमोघ अस्त्र सिद्ध होगा। अब नगर निर्माण का कार्य शुरू हुआ। विश्वकर्मा ने नगर की रूपरेखा बनाई और मयासुर ने अपनी दिव्य शक्ति से खांडव प्रस्थ को एक अद्भुत नगर में बदल दिया। इस नगर में हर दिशा में दिव्य उद्यान, जलाशय और सुंदर मार्ग बनाए गए। मयासुर ने इस नगर के मध्य में एक ऐसा महल बनाया जो भ्रमित करने वाला था। इस महल को मय सभा कहा गया। मय सभा केवल एक महल नहीं था, बल्कि एक दिव्य कृति थी। इसमें ऐसी दिव्य शक्तियां थी कि शत्रु इस महल में भ्रमित हो जाते। ये महल इतना अद्भुत था कि यहाँ के फर्श जो थे वो जल की तरह चमकते थे और दीवारें शीशे जैसी प्रतीत होती थी। ये वही महल था जिसमें बाद में दुर्योधन भ्रमित होकर के जल में गिर गया था और द्रौपदी ने उसे अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया था। नगर निर्माण के बाद श्री कृष्ण ने कहा, नगर इतना दिव्य और अद्भुत है कि इसे इंद्रप्रस्थ कहा जाएगा। इसका नाम इंद्र के नाम पर इसलिए रखा गया क्योंकि ये स्वर्ग के समान भव्य और सुंदर है। इंद्रप्रस्थ का निर्माण पूरा होने के बाद पांडव वहां पहुंचे। उन्होंने इस नगर को देखा। श्री कृष्ण को, मयासुर को, विश्वकर्मा को धन्यवाद दिया। युधिष्ठिर ने नगर का राज्याभिषेक किया और इंद्रप्रस्थ की राजधानी में न्याय और धर्म की स्थापना की। जब दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ का वैभव देखा तो उसके मन में ईर्ष्या की अग्नि भड़क उठी। उसने मन ही मन ठान लिया कि किसी भी तरीके से पांडवों को समृद्धि से वंचित कर देगा। यही ईर्ष्या आगे चलकर महाभारत के विनाशकारी युद्ध का कारण बनी थी। इंद्रप्रस्थ के निर्माण के बाद अग्निदेव ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मैं खांडव वन को भस्म करना चाहता हूं, लेकिन इंद्र मुझे बार बार रोक रहे हैं। यदि तुम और श्री कृष्ण मेरा साथ दो तो मैं इस वन को भस्म कर दूंगा। अर्जुन और श्री कृष्ण ने अग्निदेव का साथ दिया। अर्जुन ने गांडीव उठाया और देवताओं के राजा इंद्र से युद्ध किया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया और अंत में खांडव वन भस्म हो गया। इस घटना के बाद अग्निदेव ने अर्जुन को दिव्य अस्त्र प्रदान किए। इंद्रप्रस्थ में पांडवों ने न्याय और धर्म की स्थापना की। युधिष्ठिर ने धर्मराज के रूप में राज्य का संचालन किया। इस नगर को एक आदर्श राज्य बना दिया। इसके निर्माण की कथा हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, सही मार्गदर्शन, परिश्रम और दिव्य कृपा से असंभव को संभव किया जा सकता है। आपका फीडबैक हमारे लिए अनमोल है। कृपया बताएं कि इस कहानी ने आपको कितना प्रभावित किया। प्रभु कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।